अफवाहों का बाजार गर्म है। जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा और इसके अलावा अन्य और कई इसी तरह की अफवाहें जो हैं वो चारों तरफ आपको सुनने को मिलेंगी। कई लोग हमें भी फ़ोन करके पूछते हैं कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी है, और कई वो लोग जिनको 5 अगस्त 2019 को जब 370 को अमेंड किया गया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, उस दिन से लेकर आज तक सत्ते में हैं। वो आज भी ये सोचते हैं कि शायद कल रात को कोई एक बिल आएगा, अचानक पार्लियामेंट का सत्र बुला लिया जाएगा, अचानक बिल आएगा और अचानक जम्मू कश्मीर को दोबारा से बांट दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर की दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन होगी। जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो इसके दो तरह से जवाब दिए जा सकते हैं। पहला जवाब तो ये हो सकता है, संभव है, किया जा सकता है, और दूसरा जवाब ये जो हो सकता है, संभव है, किया जा सकता है, ये जवाब लॉजिक पर मबनी नहीं है। ये इस जवाब में लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। लॉजिक इसलिए नहीं है, एक प्रदेश को एक बार केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करना, और केवल मात्र रीऑर्गेनाइज ही नहीं करना बल्कि उसके साथ में एक और राज्य को रीऑर्गेनाइज करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसमें दूसरे राज्य से उसकी स्वीकृति लेना, अनुमति लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे राज्य से पूछना, दूसरे राज्यों से बातचीत करना, दूसरे राज्यों को ये पूछना जो लॉजिक पर मबनी नहीं है। और जब मैं संविधान के जानकारों से बात करता हूं, जब मैं उन लोगों से बात करता हूं जो लोग संविधान को समझते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, संविधान के जानकार हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक राज्य को 2 बार पुनर्गठित किया गया हो। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। अब दूसरी वजह कि ये आ रही हैं, उन अफवाहों और खबरों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लीडर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे हैं। केवल ये सोचना कि जी जम्मू को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा और जो कश्मीर घाटी को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। अब अगर इसको थोड़ा सा और आंकने की कोशिश करें, तो मैंने आपको कहा जो लॉजिक पर बात, अब लॉजिक पर अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए, जो फैसला लिया जाना चाहिए था वो फैसला लिया जा चुका है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया क्योंकि लद्दाख वालों की लंबी चौड़ी डिमांड है। लेकिन अब लद्दाख और करगिल के लोग मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप हमको प्रदेश का दर्जा दे दीजिए। हालांकि थोड़ी सी आबादी है, 3-4 लाख लोगों की आबादी है, लेकिन वो 3-4 लाख लोगों की आबादी भी चाहती है कि उनको प्रदेश बना दिया जाए, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उनमें से एक डिमांड ये भी निकल के आ रही कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली भी हमारी होनी चाहिए, ये डिमांड भी आ रही। जाहिर सी बात है, जब एक राज्य पुनर्गठित होता है उसमें कोई 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, फिर लोकल डिमांड्स, लोकल पॉलिटिकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए कई और चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। अब आइए जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्या जम्मू कश्मीर पुनर्गठित होगा? जैसे मैंने पहले आपको कहा, अगर लॉजिक को निकाल दें तो संभव है, लेकिन अगर लॉजिक पर बात करें तो फिर एक संविधान का जानकार यह बात कहेगा कि अगर जम्मू कश्मीर को जम्मू और कश्मीर में बांटना ही था तो 5 अगस्त 2019 को क्यों नहीं किया गया? 5 अगस्त 2019 को भी तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा जा सकता था। जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जाता और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता। 5 अगस्त 2019 को यह संभव था, 5 अगस्त 2019 को यह किया जा सकता था। और एक और बात, 5 अगस्त 2019 को यह अगर नहीं हुआ, अब हो जाएगा। अब उसके कारण क्या है? क्या आतंकवाद में बढ़ोतरी हो रही है? तो जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो आपको नजर में यह आता है कि एनकाउंटर्स तो हो रहे हैं, लेकिन आतंकवाद में कोई खातिर का बढ़ोतरी हो रही है ऐसा नजर में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद जो है उस पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश है, अलगाववाद के ऊपर नियंत्रण डालने की पूरी कोशिश है। अब अलगाववादी नेता जितने भी थे वो सब जेलों में हैं, कोई प्रेस नोट उनका नहीं, कोई प्रेस रिलीज उनका नहीं, ऐसा लगता लुप्त हो गए हैं, वो चले ही गए हैं, सीन से ही बेचारे हट गए हैं, वो लोग नजर ही कहीं नहीं आ रहे। तो अलगाववादी भी समाप्त, अलगाववादियों का वो जो एक प्रोग्राम चलता था, अलगाववादी जो अपना एक कैलेंडर निकालते थे, वो कैलेंडर भी निकलना बंद हो गया। ये भी सफलता है। उसके बाद कल केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद घाटी में ये बात कही
कि पत्थरबाजी अब घाटी में लुप्त हो गई है, ढूंढने निकलो तो मिल जाती है, और अगर ढूंढने ना निकलो तो घाटी में तो पत्थरबाजी हो ही नहीं रही। हालात भी घाटी में बहुत बेहतर हुए हैं, पहले से बहुत हालात में फर्क आया है। हालांकि पिछले दिनों आपको अच्छे से याद होगा, पिछले दिनों जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी मजदूरों के ऊपर आतंकियों ने हमले किए, बहुत सारे प्रवासी मजदूर उसमें शहीद हुए। पुंछ में भी आतंकी एक एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब फौज कार्रवाई करती है उसमें भी 5 से 11 के करीब करीब आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं, आतंकियों के कमांडर मारे गए हैं। आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। गज़वतुल हिंद की बात करें या लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें, इन सारे आतंकी संगठनों की अगर बात करें तो इन आतंकी संगठनों में बचाई कोई नहीं है। इनके आतंकी कमांडर सारे के सारे मारे गए हैं। अब पाकिस्तान जिन आतंकियों को घाटी भेजता है या राजौरी पुंछ के जरिए घाटी की तरफ भेजता है, वो भी कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। एनकाउंटर में फंस गए तो न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं। पुंछ में हालांकि पिछले 15-16 दिन से एक एनकाउंटर चल रहा है, उस एनकाउंटर में अभी हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन मान लीजिए और 5 दिन सफलता तो मिलनी ही है। तो ये एक और, ये आतंकवाद का अगर आप वो फ्रेमवर्क देखेंगे, आतंकवाद का जो वो सिलसिला है, तो आपको समझ में आएगा कि आतंकवाद को लेकर भी जो क्लियर कट पॉलिसी केंद्र सरकार की है, उसके चलते आतंकवादियों पर जो कड़ा प्रहार हो रहा है, उस प्रहार के नतीजे इमीडिएटली ढूंढना संभव नहीं है। एक बीमारी 31 साल से पिछले 31 साल से जम्मू कश्मीर में है। आप कहेंगे कि जी ये बीमारी 2 साल के अंदर अंदर इसका इलाज होना चाहिए, ये संभव नहीं है, 2-4 साल और लगेंगे, लेकिन इस बीमारी का पक्का इलाज होगा, इस बीमारी का पक्का इलाज होगा, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवादियों से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। और उसके बाद घाटी से केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू आए, जम्मू में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद जम्मू के बॉर्डर वाले इलाकों में चक्कर लगाने चले गए, वहां एक आम नागरिक के साथ अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज किया। ये मैं सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझाऊं कि 5 अगस्त 2019 को सब कुछ संभव था, सब कुछ किया जा सकता था। अब जब लगातार केंद्रीय गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी, पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अब जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने कहा डीलिमिटेशन होगी, उसके बाद चुनाव होंगे, चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब मान लीजिए ये दर्जा 2023 में मिले, 2024 में मिले, चुनाव मान लीजिए जून जुलाई 2022 में हो या मार्च अप्रैल 2023 में हो, जब भी हो, लेकिन बात तो 2 ही चीजों पे हो रही है, पूर्ण राज्य का दर्जा और साथ में जम्मू कश्मीर में चुनाव। तो कहां किसी ने बात की कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाएगा? और जैसा मैंने आपको कहा, एक और चीज जो समझने वाली है यहां पर, वो ये है कि धारा 370 को हटाया जाएगा। ये एक केंद्र बिंदु था भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का। 2019 के चुनाव में जब भाजपा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी तो उन्होंने ये कहा यदि हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया जाएगा। जबकि 370 धारा हालांकि हटी नहीं, उसको अमेंड किया गया है, लेकिन जो दो विधान, 2 निशान, 2 संविधान वाला काम था वो खत्म हो गया है। अब 2 प्रधान भी अब एक है, निशान भी अब एक है और संविधान भी अब एक है। ये जाहिर सी बात एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी भारतीय जनता पार्टी की, उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया है। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को पूरा करते समय अगर वो चाहते तो उसी समय जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर घाटी को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकते थे, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये चीज केंद्र सरकार को सूट नहीं करती, स्ट्रैटेजिकली ये चीज केंद्र को सूट नहीं करती, नई दिल्ली को सूट नहीं करती। स्ट्रैटेजिकली उनको यह मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर हमको लड़ाई लड़ना है तो हमको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय एक पोर्शन, एक हिस्सा राज्य का ऐसा भी रखना है जहां पर आतंकवाद का मुकाबला करते समय यदि कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है तो कम से कम हमारे पास एक जगह हो, जिस जगह आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित घाटी से जब पलायन करके निकल आए तो बसे कहां? जम्मू में। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों से जिन लोगों को आतंकवाद के कारण परेशानी हुई या जिनको अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना था, वो लोग भी अपने अपने इलाकों से निकल कर आए तो कहां आए? जम्मू निकल कर आए। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, एक बार राज्य को पुनर्गठित करने के बाद दोबारा अगर राज्य को पुनर्गठित करना है तो जो अफवाहें चल रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि पठानकोट को मिलाया जाएगा, गुरदासपुर को मिलाया जाएगा। पठानकोट और गुरदासपुर पंजाब राज्य के हिस्से हैं।
और उसके अलावा मान लीजिए हिमाचल के किसी पोर्शन की भी अगर बात की जा रही है, वो हिमाचल राज्य का हिस्सा है। जब पुनर्गठन करना है तो वो पुनर्गठन केवल मात्र फिर जम्मू और कश्मीर का नहीं होगा, वो पंजाब का भी होगा, वो हिमाचल का भी होगा। यानी आप किसी राज्य से किसी हिस्से को अगर काटते हैं तो वो रीऑर्गेनाइज उस राज्य को भी आप कर रहे हैं। उस राज्य से अगर एक डिस्ट्रिक्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है वो राज्य भी पुनर्गठित होगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार जो केंद्र में है, उस सरकार ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक और एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उसको पूरा करने के बाद अब उनका लक्ष्य क्या है? जम्मू कश्मीर में परमानेंट पीस की तलाश, कि जम्मू कश्मीर में शांति आनी चाहिए। परमानेंट शांति जम्मू कश्मीर में कैसे आएगी? आतंकवाद कैसे खत्म होगा? क्योंकि ये बात भी आपको समझनी होगी कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में चल रही है। इस लड़ाई में हर केंद्र में आने वाली हर सरकार ने कोशिश की है कि घाटी के अंदर हालात को सुधारा जाए, आतंकवाद को खत्म किया जाए, और उस आतंकवाद के खत्म होने के कारण और स्थायी रूप से शांति आने के बाद जाहिर सी बात है उस सरकार की तो प्रशंसा होगी ना, उस सरकार के तो यहां 4 स्टार लग जाएंगे ना। तो कौन नहीं चाहता कि एक आतंकवाद ग्रस्त प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जब आतंकवाद मुक्त आप उसको बनाएंगे तो उसका श्रेय आप ही को जाएगा, और उसका फायदा आपको आने वाले चुनाव में होगा। उसका फायदा आपको कल जब आपके लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा के चुनाव में भी फायदा होगा, क्योंकि आप कह पाएंगे कि भाई एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी हमारी कि हमको दफा 370 को हटाना है, हमने हटाया, और उसके बाद स्थायी शांति जो है वो अब कश्मीर घाट जम्मू कश्मीर में आ गई है। ये आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में हैं, इन परिस्थितियों का अब जाहिर सी बात है मुकाबला करना है। अलगाववादियों के खेमे खत्म हो चुके हैं, उनके खेमे में अब बचाई कोई नहीं है। अलगाववादी आधे से ज्यादा तो जेलों में हैं, और और जो बचे खुचे हैं वो भी थानों वानों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अलगाववादियों के लिए कोई स्पेस जो है वो घाटी में बची नहीं है। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव का इंतजार कर रही हैं कि कब चुनाव अनाउंस होंगे और कब वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज किसी चीज पर फिलहाल फोकस है। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, या अन्य कोई भी नेता हो, वो बात इस समय जम्मू कश्मीर में ये कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। केवल मात्र एक राजनीतिक दल है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनकी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, जिनका आधे से ज्यादा जिनके नेतागण पार्टी छोड़कर जो है अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, वो एकमात्र नेता ऐसी हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि अगर मुझे 70 साल तक जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ाई करूंगी। लेकिन आपने इस तरह का बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, इस तरह का बयान गुलाम नबी आज़ाद से, इस तरह का बयान सज्जाद गनी लोन से, इस तरह का बयान सैयद अल्ताफ बुखारी से नहीं सुना होगा। तो ये सब लोग बयान क्या दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की बात है तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। ये बात जम्मू संभाग में भी हो रही है, ये बात कश्मीर घाटी में भी हो रही है। और अगर आप बीजेपी का आंकलन करेंगे तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार चाहती है, उनकी सरकार बने, उनका मुख्यमंत्री बने, इसके लिए बीजेपी जरूर कोशिशें कर रही है। वो स्वाभाविक है, वो दिख भी रहा है। अगर आज देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उसका कारण भी यही है कि वो चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर जम्मू संभाग के हैं, मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर्स को बीजेपी ज्वाइन करवाई जाए, ताकि अपोजिशन में कोई बचे ही नहीं। और चुनाव की बारी जब आए और चुनाव हो और चुनाव के समय में मैक्सिमम सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, ये एक उद्देश्य हो सकता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर के ज्वाइन करने के बाद ये धारणा बना लेना कि इस पॉलिटिकल लीडर ने ज्वाइन किया है तो इसका मतलब जम्मू को स्टेटहुड मिलने वाली है, तो ये समझना होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी में क्या लीडरों की कमी है कोई? भारतीय जनता पार्टी में जो नेता पिछले 70 सालों की बात में बार बार सभी लोग करते हैं, लेकिन 67 साल तक जिन लोगों ने सत्ता का सुख नहीं भोगा, जो लोग सत्ता के आड़े द्वाड़े तो रहे लेकिन सत्ताधारी दल जम्मू कश्मीर में कभी नहीं बन सके, वो पार्टी जब सत्ताधारी दल बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, एक बार सत्ता में भी रह चुकी है जम्मू कश्मीर में, ये मानना कि उनके पास नेता नहीं है जिन नेताओं के जिम्मे वो कोई काम डाल दे जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, मुझे लगता है कि ये उन नेताओं के साथ ज्यादती करना है। ये सोचना है कि जी बीजेपी में तो कोई नेता बचा नहीं है, अब इन नेताओं को अगर लाया गया है तो शायद जम्मू कश्मीर में जम्मू को स्टेटहुड दिया जाएगा और कश्मीर घाटी को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। ये जैसे मैंने आपको कहा, अगर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम कभी भी केंद्र सरकार का होता
तो 5 अगस्त 2019 को कोई भी चीज मुश्किल नहीं थी, नामुमकिन नहीं थी। उस दिन ये सब संभव था, ये हो सकता था, ये किया जा सकता था। इसे रोकने वाला उस दिन कोई भी नहीं था और आज भी इसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरकारें भावनाओं के ऊपर, धर्म जात के ऊपर बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले नहीं लेती हैं। जब सरकारों को स्ट्रैटेजिक फैसले लेने होते हैं, पाकिस्तान सुबह से लेकर शाम तक हमारे देश में आतंकवाद कैसे बढ़ाया जाए, अलगाववाद को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, अलगाववाद को दोबारा किस तरीके से जिंदा किया जाए, आईएसआई और आर्मी, इस पाकिस्तान की आर्मी इन्हीं कामों में लगी हुई है। तो दुश्मन देश एक तरफ है, तो आप क्या करेंगे? आप जब दुश्मन देश के साथ मुकाबले में खड़े हैं तो आप वो सारे कदम उठाएंगे जिन कदमों से आप दुश्मन देश को भौचक्का करेंगे, परेशान करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिस स्थिति में जो उनके मनों में है, जो उनके दिमागों में है, जो उनके विचार में है, जो उनकी सोच में है, वो संभव हो सके। आप वैसा कुछ भी होने नहीं देंगे। आज से कई साल पहले मैंने कश्मीर घाटी के एक अखबार के दफ्तर में ग्रेटर कश्मीर का मैप देखा था। मैं किसी अखबार का नाम नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक मैप था, एक मैप था जिस मैप के ऊपर एक नक्शा बनाया हुआ था कि ये जो है एक बड़े कश्मीर की, एक बड़ी कश्मीर घाटी की पिक्चर होगी। वो मैप में मैंने जब देखा तो संभवतः थोड़ी देर के लिए मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये आखिरकार क्या सोच है, ये आखिरकार क्या विचार है। तो सरकारें जो केंद्र में बैठी होती हैं उनके पास हमसे ज्यादा जानकारी होती है, उनके पास वो जानकारी भी होती है जो जानकारी किसी के पास नहीं। तो सरकारों को पता है कि उनके मंसूबे क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। सरकारें वही करेंगी जो जम्मू कश्मीर को एक सशक्त प्रदेश बनाए। सरकारें वही करेंगी जो जम्मू कश्मीर को एक मजबूत केंद्र शासित प्रदेश बनाए और बाद में एक मजबूत राज्य बनाए। और सरकारें वही करेंगी जिनसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद आने वाले 1000 साल के लिए जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाए। सरकारें वही सब फैसला लेंगी। सरकारें, जैसे मैंने आपको कहा, जज्बातों के ऊपर, सरकारें धर्म, समुदाय, इन सब चीज़ों को लेकर फैसले नहीं किया करती। सरकारें अक्सर ये सोचती हैं कि स्थायी रूप से शांति जम्मू कश्मीर में कैसे आ सकती है। सरकारें उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर फैसले लिया करती हैं। तो इसलिए अगर ये सारे र्यूमर्स आपके कानों तक भी आ रहे हैं, ये बातें अगर आपके कानों तक भी पहुंच रही हैं, तो मेहरबानी करके कोई ज्योग्राफी की किताब निकाल लीजिए, कोई पॉलिटिकल साइंस की किताब निकालिए, कोई हिस्ट्री की किताब निकालिए, अपने सामने मैप रखिए। जब आप अपने सामने मैप रखेंगे और चीज़ों को देखना शुरू करेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पारित कर दिया हुआ है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज हो चुका है, डीलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है, कुछ ही समय में डीलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आने वाला है। वो रिपोर्ट पहले 5 मेंबरों के पास जाएगी, फिर आम लोगों के बीच में उस रिपोर्ट को डाला जाएगा ताकि आम लोग भी अपना मत उस रिपोर्ट के ऊपर दें, अपनी बात उस रिपोर्ट पर रख सकें। उसके बाद वो डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगी, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में 90 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में बन जाएंगी और उसके बाद चुनावों का बिगुल जम्मू कश्मीर में बजेगा और चुनावों के बिगुल बजने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। ये वो रोड मैप है जिस रोड मैप पर केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस रोड मैप पर मेरी जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार काम कर रही है। विलंब हो सकता है चुनाव में, हो सकता है चुनाव आप 2022 में सोच रहे हैं तो ना हो, स्थितियां और अच्छी हो जाएं और चुनाव जो है 2023 में हो। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई गई हैं इनको मजबूत होने दिया जाए, इनको जड़ पकड़ने दिया जाए, जमीन पकड़ने दिया जाए इन डीडीसीज को। और इन्हीं डीडीसी से हो सकता है आने वाले कल में जम्मू कश्मीर की एक नई लीडरशिप उभर कर सामने आ जाए। अगर राजनीतिक दल राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे तो संभवतः चुनाव जो है उसी समय होंगे जिस समय जम्मू कश्मीर में एक नई लीडरशिप तैयार हो। लेकिन अगर चुनाव, जैसे मैंने आपको कहा, अक्टूबर नवंबर में तो संभव नहीं है। चुनाव जब भी होने हैं तो जून जुलाई में होने हैं, अप्रैल मई में हो सकते हैं। तो इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखिए और ये जो अफवाहें आपके कानों तक आ रही हैं, इन अफवाहों पर कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात आपको भी समझना होगी और ये बात सबको समझना होगी कि हर अफवाह सच नहीं होती और हर अफवाह के अंदर सत्य नहीं होता।